एक क्वेश्चंस करते हैं और इस क्वेश्चंस में आपको 12th क्लास फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये भी 2024 से 25 के लिए, यानी सेशन 2024-25 के जो एग्जाम होंगे उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चंस देखिए ध्यान से और समझिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चंस क्या है। ए कंडक्टिंग वायर कनेक्ट टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सच दैट दे अटेन इक्विलिब्रियम विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। फिर बच्चों आप क्वेश्चन को देखिए, कितना आसान क्वेश्चन। ये कहता है कि कंडक्टिंग वायर है आपके पास और दो चार्ज स्फीयर है, ठीक है, दो चार्ज स्फीयर है, दो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ठीक है। दे अटेन इक्विलिब्रियम विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को मतलब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को ये क्या कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आइदर ऑफ देयर रेडियस। यानी इनके बीच में जो सेपरेशन है, जो दो कंडक्टिंग स्फीयर जो चार्ज है इनके बीच में जो सेपरेशन है वो इतना ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा वेरी लार्ज है इनकी रेडियस के कंपैरिजन। जो इनकी रेडियस है इसके कंपैरिजन बहुत दूर तक, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स इज। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे ना, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या करना है, जो हमारे पास ये दो स्फीयर है ना, ठीक है, दो स्फीयर है ना, इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनका रेशियो, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है R1 बाई R2, रेडियस है R2 बाई R1, R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, या R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, ये ऑप्शन है। अब आप ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश क्या करनी है समझने की, वो आप समझिए। देखिए कंडक्टिंग वायर से दो कंडक्टिंग स्फीयर कनेक्ट है, ठीक है। मैं मान लेता हूं एक कंडक्टिंग स्फीयर ये है और एक कंडक्टिंग स्फीयर ये, ठीक है। मैं मान लेता हूं इसकी रेडियस है R1 और मैं मान लेता हूं इसकी रेडियस है फिर बच्चों R2, ठीक है। और इनके बीच में जो सेपरेशन है ना बहुत ज्यादा है। देखो इसने क्या किया, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आइदर ऑफ रेडियस। यानी ये दो स्फीयर है, जो एक स्फीयर S1 है और एक स्फीयर S2, इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एज कंपेयर टू इनकी रेडियस से। रेडियस तो बहुत छोटी है इसकी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों को ना हमने किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है बच्चों। आप सोच रहे हैं दो कंडक्टिंग स्फीयर को कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट करोगे तो किस पोजीशन में पहुंच जाएगा? अटेन इक्विलिब्रियम, एक दूसरे की इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचने का मतलब क्या है? आप ध्यान से देखिए, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कहता है कि जब कोई दो कंडक्टिंग स्फीयर को कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं और वो कह रहा है कि भाई ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि इसमें दो स्फीयर है। प्यारे बच्चों दो स्फीयर है, ये दोनों स्फीयर में क्या होगा, मान लीजिए एक स्फीयर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ऑफ स्फीयर S1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ स्फीयर S2। फिर बच्चों अगर ये वास्तव में इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच गए, वैसे तो लिखा है अटेन इक्विलिब्रियम, जब लिखा है तो इसका मतलब ये कंडक्टिंग वायर से, यानी इस कंडक्टिंग वायर से दो कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है कि इसकी जो पोटेंशियल है और इसकी जो पोटेंशियल है वो बराबर हो गई, राइट, बराबर हो गई। इसका मतलब मैं ये मान लेता हूं कि इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो V1 है और दूसरे वाले स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो V2 है। अब आप ध्यान से सोचिए कि इसकी पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं। आप सभी को पता है कि स्फीयर की अगर मैं पोटेंशियल निकालूं सरफेस पे तो फिर बच्चों यही आनी चाहिए, V1 इज इक्वल टू K। अब मान लीजिए इस पे कितना चार्ज है, मान लीजिए इस पे चार्ज Q1 मान लेते हैं, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q2, तो K Q1 बाई R1, ठीक है, ये पोटेंशियल आ गई। इस पर कितनी पोटेंशियल आ जाएगी, इस पे आ जाएगी V2 इज इक्वल टू K Q2 बाई R2 आ जाएगी, राइट। पोटेंशियल आ गई, इस पे पोटेंशियल इतनी आएगी, फॉर्मूला आपको पता ही है, इस पे पोटेंशियल इतनी आएगी, ठीक है, आ गई। आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि इसने तो कहा दोनों बराबर हो जाएगी, तो ये दोनों इक्वल हो गई। तो हम कैसे लिख सकते हैं, K Q1 बाई R1 इज इक्वल टू K Q2 बाई R2, राइट। अब प्यारे बच्चों K से K कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2, ठीक है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट वन देखिए, अब तक कहीं हमारे पास काम आ जाए। अब आपको यहां पर सामने दिख रहा है कि क्या आ रहा है, ठीक है, Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, आप इसको जैसे आप क्या करेंगे, इसको ये Q1 अपॉन Q2 ले लेते हैं, ये Q1 के नीचे Q2 ले आते हैं और R1 बाई R2 कर लेते हैं। आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो आप इसको, यानी ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि Q2 को इसके नीचे ले आए और R1 को वहां लेके चले गए, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आइदर ऑफ देयर रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस से इसके बीच में जो सेपरेशन है बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब कहता है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसेस ऑफ द टू स्फीयर्स बताना है।
फिर बच्चों इसने पता है क्यों बोला है कि भाई ये दोनों बहुत दूर है, ये बहुत दोनों दूर इसलिए है कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे आएगी उसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का या इसके चार्ज का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, इसलिए बोल रहा है कि बहुत दूर। वरना क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएगा अगर आपने ये नहीं बोला या ये कंडीशन इसमें नहीं देता कि ये बहुत दूर है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इस पर जो चार्ज है, अब इस पर जो चार्ज है तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो बच्चों S1 सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 4S1 S1 स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, फिर बच्चों यही आएगी E1 इज इक्वल टू के Q1 बाई R1 का स्क्वायर। याद करिए, क्योंकि ये जो है पॉइंट चार्ज का काम कर रहा है और ये पॉइंट चार्ज का काम कर रहा है और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सरफेस पे निकाली जाए। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, यानी एक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया। अब 4S2 स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E2 इज इक्वल टू के Q2 बाई R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, R2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपको R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है, यहां तक हो गया। अब फिर बच्चों क्या करना है, अब हमारे पास इसकी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसके भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं या डिवाइड करके देते हैं। तो E2 बाई ये आ गया फिर बच्चों के Q1 बाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के Q2 बाई R2 का स्क्वायर। अब फिर बच्चों फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास ये E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या आया, फिर बच्चों देखो ऊपर ही हमारे पास क्या बच गया, ऊपर बच गया हमारे पास, फाइनली ऊपर बच गया हमारे पास Q1, नीचे रह गया R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई के से के कैंसिल, नीचे बच गया Q2 स्क्वायर, सॉरी Q2, और ऊपर ये चला जाएगा तो बन जाएगा R2 का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ओके, अब हमारे पास ध्यान से देखिए जो E1 इज इक्वल टू सॉरी अब ध्यान से देखिए, हम यहां पे भी कर देते इसको। यहां पे देखिए जो आपके पास E1 है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, अब देखिए Q1 और Q2 ये दिख रहा है आपको, Q1 और Q2, यानी हम अगर हम ऐसे लिखें Q1 बाई Q2 मल्टीप्लाई, इसको लिख देते हैं R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, Q1 के नीचे Q2, इसके नीचे हम ये लिखें। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमने Q1 और Q2 का रेशियो तो पहले निकाल लिया क्वेश्चन फर्स्ट में, यानी Q1 बाई Q2 को हम R1 बाई R2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है बच्चों E1 बाई E2 को आप कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं हम R1 बाई R2, इसको लिख सकते हैं हम R1 बाई R2, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ आ गया R2 का स्क्वायर और यहाँ आ गया R1 का स्क्वायर, R2 से R2, R1 से R। अब हमारे पास फाइनली जो हमारे पास आया E1 और E2 का जो रेशियो आया, फाइनली हमारे पास कितना आ गया था बच्चों, देखो R2 कैंसिल, तो एक R2 ऊपर बचा अपॉन, और एक R1 यहाँ कैंसिल हो गया तो नीचे बचा एक R1, तो फाइनली हमारे पास रेशियो क्या आया R2 बाई R1। तो फिर बच्चों देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कितना मतलब अच्छी तरीके से जो है एक तरह से डिजाइन किया गया है। आप सोचिए, तो सही ऑप्शन फिर बच्चों हमारे पास क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन B होना चाहिए, R2 बाई R1 सही ऑप्शन होगा। तो किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया है इस पर ध्यान दीजिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू।